हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल। बच्चों वही सेम आज हमें डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस ही करने हैं आगे भी। ठीक है, डिसोल्यूशन के आज जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी शुरू करेंगे और कैश अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 14। अच्छा, इस चैप्टर में मैंने देखा है, स्टडी जो किया है इतने सालों से जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि इलिस्ट्रेशंस जो होती हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इलिस्ट्रेशन जो होती हैं वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टफ भी होती हैं। तो इस चैप्टर में मैं इलिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाऊँगा। क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए हैं, इसके इतने टफ नहीं है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। हाँ, लेकिन इलिस्ट्रेशंस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, हर एक इलिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्ट है, तो वो करवाना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इलिस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं करवाऊँगा क्वेश्चंस, आप लोग जो जो मैं होमवर्क में देता जाऊँगा वो आप करते जाएंगे। बाकी जब जितने भी चैप्टर्स आपके ख़त्म हो चुके हैं बच्चों, तो आप उन्हीं सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमें गिवन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है, बैलेंस शीट हमें दे रखा है, और लायबिलिटी बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पार्टनर्स में बढ़ सकती है, डेट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है। अच्छा, लोन टू वाई, पार्टनर का लोन। इस पार्टनर का जो लोन है ना, इसके ऊपर हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, लोन टू पार्टनर या फिर लोन फ्रॉम पार्टनर। ये दोनों चीज़ें मैं आपको आज समझाऊंगा। फर्म डिज़ोल्व होती है, एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ले जाता है, कैश रियलाइज्ड मतलब हमने कैश में क्या क्या बेचा, एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डेटर्स, स्टॉक, ये सब बेचा। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, हमने 5% डिस्काउंट पे उसको पे कर दिया, और रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हुए वो 20,000 रुपये के फर्म को पे करने पड़े। आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब डिसोल्यूशन के अंदर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक होता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे तो कैश एट बैंक है, तो इसके अंदर हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही 3 अकाउंट बनेंगे, तो जिसमें से बहुत बहुत इजी चैप्टर है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। वही चीज़ें क्या, पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर अपनी सिर्फ एक ही लायबिलिटी दे रखी है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए, तो बच्चों देखो, मैंने सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर ली और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया। अच्छा, यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे मैंने बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ नहीं लिखा, आपकी मर्ज़ी है। आप बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ लिख के ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखो, जैसे पहले मैंने करवाया था, या फिर डायरेक्ट लिख दो बाय क्रेडिटर्स। बाय सन्ड्री क्रेडिटर नहीं भी लिखो तो चलेगा, ये तो सिर्फ सजाने के लिए है, अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में, ऐसा कुछ नहीं है बाकी। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, तो सारी एसेट और लायबिलिटी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्वेश्चन में जो जो एसेट्स वो बेच रहा है, मैं उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ उसने बोला था कि एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया है 1,90,000 रुपये में। एक्स क्या ले गया बच्चों? इन्वेस्टमेंट। एक्स कौन है? एक्स है पार्टनर। पार्टनर अगर फर्म की कोई एसेट लेकर जाता है तो फर्म उसकी कैपिटल में से उतना पैसा निकाल लेती है, तो फर्म को होती है इनकम। तो बाय एक्स कैपिटल इनकम आती है क्रेडिट साइड में, कितने रुपए से? 1,90,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन बुक आप सबके पास होगी, उसमें से देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कैश रियलाइज्ड। कैश रियलाइज्ड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक को बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कैश है या बैंक है, तो बैंक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में वो क्या क्या बेच रहा है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेच रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, साथ ही साथ वो बेच रहा है डेटर्स को, डेटर्स के बाद वो बेच रहा है स्टॉक को। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेच रहा है 9 लाख रुपए में, क्वेश्चन में गिवन है ये। और डेटर्स को उसने कितने में सेल आउट किया, रियलाइज़ किया 90,000 में, और स्टॉक को किया है 1,40,000 रुपीज़ में। ये ऑलरेडी हमें सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो टोटल 11,30,000 रुपीज़ हमारे पास आए एसेट्स को बेचकर। क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास एक लायबिलिटी बची है क्रेडिटर्स को लेकर, वो एंड में बोल रहा है क्या, अगर आप देख लीजिए चाहे तो, कह रहे क्रेडिटर्स वर पेड अ डिस्काउंट 5%। क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं, 5% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज़ कितना? 1,20,000 रुपये। बात समझ आती है? तो यहाँ पे ये दोनों ही पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, क्रेडिटर्स को पे करेंगे तब भी पैसा जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे तब भी पैसा जाएगा। पैसा जाना यानी कि लॉस, और लॉस कहाँ पर आता है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक
अकाउंट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू अगर आप देख लो तो 2 लाख है, तो 2 लाख का अगर आप 5% निकालो तो 10,000, ठीक है। तो अब जो हम पे कर रहे हैं वो 2 लाख हमें देने थे, लेकिन अगर हम 5% डिस्काउंट दे दें तो क्रेडिटर्स को हम सिर्फ कितने रुपए में, मतलब क्रेडिटर्स को हम कितने रुपए दे रहे हैं, 1,90,000 रुपये। क्रेडिटर्स के बाद क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए की है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 20,000 रुपये की, तो 2,10,000 रुपये हमारे पास से जा रहे हैं। अब इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं दिखा देता हूँ। लाइक हमारे पास लोन टू वाई रह गया, ये वाई का जो लोन है, देखो बेटा एक सीधी सी बात है, पार्टनर से रिलेटेड, मैंने क्या कहा था, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ पे ट्रीट की जाती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अगर फर्म कभी भी पार्टनर को लोन देती है, ठीक है, अगर फर्म कभी भी पार्टनर को लोन देती है तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म क्या करेगी, फर्म पार्टनर की कैपिटल में से उसका जो लोन है वो निकाल लेगी। क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ है हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में, जैसा कि हम बांटते आए हैं। तो रियलाइजेशन में और कुछ नहीं होगा, बस अब रियलाइजेशन को हम क्या कर देंगे, क्लोज। चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से। तो कितनी ज़्यादा है, 60,000 रुपीज़ हमारी इनकम ज़्यादा है, प्लस माइनस करके आया है। तो हमने पार्टनर के जो इस फर्म के पार्टनर्स हैं उनमें हमने बांट दिया, उनका रेशियो हमें गिवन नहीं था तो हमने क्या मान लिया, इक्वल। अगर रेशियो कभी भी गिवन ना हो तो हमेशा उसे क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। तो 20,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट ख़त्म हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों डिसोल्यूशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको सिर्फ 2 जगह देखना पड़ता है। एक तो आपको देखना पड़ता है बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट में नज़र रखनी पड़ती है, और दूसरी नज़र आपको रखनी पड़ती है रियलाइजेशन में, बस। इसके अलावा तीसरी जगह कहीं नहीं देखना होता। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो पार्टनर्स में क्या क्या बट रहा है, पार्टनर्स का बैलेंस बीडी हमें दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स का है, और लोन टू वाई दे रखा है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी बैलेंस शीट की है, तो हम ये तीनों चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बाय बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी में एक्स वाई जेड तीनों की हमें कैपिटल गिवन है 5 लाख, और जेड की हमें दे रखी है कितनी, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हमें पार्टनर्स में बांटने के लिए क्या दे रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो बांट लेते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 1.5 लाख रुपये। अब 1.5 लाख रुपये और रेशियो क्या है, इक्वल है, तो हम 1.5 लाख रुपये का इक्वल पार्टनर्स में अगर हम बांट देंगे तो सब में जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 50,000, 50,000 और 50,000। उसके अलावा बैलेंस शीट में क्या दे रखा था, लोन टू वाई, फर्म ने वाई को लोन दिया था, अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म क्या करेगी, वाई से उसका लोन वापस ले लेगी। तो टू वाइज लोन, फर्म ने उसकी कैपिटल में से वाई से लोन ले लिया है वापस, यानी कि कितने रुपए का लोन वापस ले लिया है, 1 लाख रुपए का। अब बैलेंस शीट के अंदर कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स में बटे। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट देखना है कि यहाँ पर पार्टनर्स के नाम कहाँ कहाँ हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर आप देखो तो एक्स कैपिटल 1,90,000, एक्स जो था वो फर्म की इन्वेस्टमेंट ले गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन कितने की, 1,90,000 रुपये एक्स की कैपिटल में से आप कम कर दीजिए, क्योंकि वो फर्म की क्या ले गया था, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन 1,90,000। अब यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने कहीं भी पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पर भी। अब लास्ट में क्या है, गेन, रियलाइजेशन का क्या है बच्चों, गेन। तो गेन जो है रियलाइजेशन का वो पार्टनर्स में बांटा है हमने, तो सारा का सारा जो गेन है वो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। गेन कितने का है, गेन सबको हुआ है 20,000 और
20,000। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी, ठीक है। सारी की सारी एंट्रीज हमने पुट कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ देखना है, आपने वो देखना भी सीख लिया कि एक रियलाइजेशन में देखेंगे और एक बैलेंस शीट में देखेंगे, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। अब इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है, तो उसमें पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, मतलब रिजोल्यूशन में इसमें हम बैलेंस सीडी नहीं लिख सकते। बच्चा देखो, जब भी किसी भी अकाउंट में आप बैलेंस सीडी लिखते हो ना, इट मीन्स उसका अगले ईयर में या फिर अगले मंथ में बैलेंस बीडी भी होगा। सीडी और बीडी का मतलब ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग एंड ओपनिंग। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी अकाउंट को ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, सीडी बीडी कर रहे हो, तो इट मीन्स अभी भी बिजनेस रनिंग है, फर्म जो है वो चल रही है। लेकिन अगर आप किसी भी बिजनेस को, यहाँ पे हम डिसोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी अकाउंट हम ओपन नहीं रख सकते। हम फर्म के जितने भी अकाउंट हैं वो सारे के सारे हमें क्या करने पड़ते हैं, हमेशा के लिए क्लोज करने पड़ते हैं। तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कैसे होगा? आपने रिटायरमेंट और डेथ ये दोनों पढ़े थे। रिटायरमेंट और डेथ में जो पार्टनर रिटायर हो रहा था या जो डिसीज्ड पार्टनर था, हम उसके कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करते थे? हम उसका जितना भी पैसा होता था वो सारा का सारा लास्ट में इकट्ठा करके यहाँ पे टू बैंक या टू लोन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते थे, है ना। इसका मतलब क्या होता था कि हम उसका कैपिटल हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। सेम डिसोल्यूशन में भी होगा। अब डिसोल्यूशन में क्या है कि सारे के सारे पार्टनर्स फर्म को खाली कर रहे हैं, तो सारे के सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम ख़त्म कर देंगे। यानी कि पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के अंदर जितना भी उनका पैसा लगा हुआ है वो सारा का सारा वापस ले जाएंगे। या अगर पैसा ज़्यादा है तो वो अपने घर ले जाएंगे टू बैंक, और अगर उन्होंने फर्म से पैसा ज़्यादा ले लिया है, मतलब उनका जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से कम आ गया है, तो वो घर से पैसा लेकर आएंगे। ये मैंने आपको डेथ में भी सिखाया है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। क्लियर है? तो यहाँ पे तो अभी तक देखने से यही लग रहा है कि सभी पार्टनर्स ने, आई थिंक एक्स को छोड़ के, नहीं, सभी पार्टनर्स ने जो है फर्म से पैसा लेना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक, ये फर्म को खाली करके जा रहे हैं और अपना सारा का सारा पैसा निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे जो टू बैंक लिखते हैं इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनल पेमेंट। अब ये फाइनल पेमेंट क्या है? मतलब कि ये भैया आखिरी पेमेंट है, फर्म से सारे पार्टनर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो टू बैंक एक्स जो है वो उसका है 3,80,000 रुपीज़, उसने वो निकाल लिया। 4,70,000 है वाई का, इसने ये ले गया, और 3,70,000 है जेड का। तो इन्होंने फर्म को कर दिया डिज़ोल्व, अपना अपना पैसा कैपिटल का निकाल लिया। क्लियर है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा यहीं ख़त्म होगा। अब हम बनाएंगे क्या? बैंक अकाउंट, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट से उसका हम बैलेंस बीडी देख लेंगे। बैलेंस बीडी है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी में यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे? 3 लाख रुपए। अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि बैंक अकाउंट हमसे करेक्ट कैसे होगा सर? तो बेटा देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस बीडी लिख लिया बैलेंस शीट से। उसके बाद हमें सिर्फ 2 जगह नज़र डालनी है। 2 जगह नज़र मतलब एक अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे और एक उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, बस। और कहीं बैंक अकाउंट के लिए आपको नहीं देखना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्यों देखना है बैंक अकाउंट के लिए? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। तो पैसा आता किसकी वजह से है? एसेट्स को बेचने की वजह से। ये देखो, जैसे हमने यहाँ लिखा ना बाय बैंक, तो ये बैंक में हमारे पैसा आया है। तो आपने इसकी एंट्री क्या की होगी? इसकी एंट्री आप करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, पैसा आया है, ठीक है। और पैसा जाता भी है जब आप लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस को पे करते हो। तो यहाँ पे देखो आपने लिखा है टू बैंक, और क्रेडिटर को पैसा दिया और एक्सपेंसेस। तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है ना। तो पैसा गया यानी बैंक क्रेडिट हुआ। तो अब यहाँ से पैसा आया गया, अब इसको हम बैंक अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे रियलाइजेशन में जो पैसा आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट टोटल पैसा कितना आया है एसेट्स का? 11,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कितना? 11,30,000 रुपीज़। तो और जो पैसा गया है वो यहाँ पे जाएगा बाय रियलाइजेशन। पैसा जाता है, क्रेडिट होता है, सबको पता है एसेट्स कम होती है।
तो पैसा जो हमारा गया है, कितना गया है क्रेडिटर और एक्सपेंसेस का, 2,10,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,10,000 रुपीज़। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखो तो कहीं पर भी बैंक अकाउंट नहीं है। अब लास्ट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे नज़र मारनी होती है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर आप यहाँ देखो तो हमने फाइनल पेमेंट की है पार्टनर्स कैपिटल की, यानी कि जितना पैसा पार्टनर्स ने फॉर्म में लगाया था हमने उनको वापस कर दिया, फॉर्म ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना कितना 3,80,000, 4,70,000, 3,70,000, इन सब ने अपना अपना पैसा निकाल लिया। तो इसकी अगर आप जर्नल एंट्री करोगे, फाइनल पेमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? तीनों की कैपिटल हमने ख़त्म कर दी और फर्म से पैसा निकल गया, एसेट कम हो गई। तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ। रीज़न क्या थे? रीज़न ये तीनों थे। तो यहाँ पे अगर आप शो करोगे तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन इज़ बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं अमाउंट फिल कर लेता हूँ। तो बच्चों ये देखो हमने दोनों का अमाउंट पुट किया, दोनों साइड का टोटल क्या आ गया, इक्वल आ गया। सीधी सी बात है, डिसोल्यूशन में बैंक किसी भी अकाउंट का बैलेंस BD/CD नहीं बचेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बैलेंस BD/CD इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि फर्म ख़त्म होने जा रही है। तो फर्म में जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा जो है पार्टनर्स ने अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया, यानी फर्म को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे बैंक का बैलेंस BD तो आएगा लेकिन बैलेंस CD नहीं आएगा, क्योंकि फर्म डिज़ोल्व हो चुकी है, फर्म ख़त्म हो चुकी है, सारा पैसा जो है वो अकाउंट से निकाल लिया गया और बैंक अकाउंट को ख़त्म कर दिया गया। तो ये दोनों साइड हमेशा क्या आएंगी, आपकी इक्वल आएंगी। क्लियर है? दोनों साइड इक्वल आने का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ये क्वेश्चन होता है समाप्त। हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या सीखा, हमने तीनों अकाउंट, मेन अकाउंट सीखे, ठीक है, और एक पार्टनर का लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है अगर फर्म से पार्टनर लोन लेता है तो। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया। अभी मुझे क्या सिखाना है, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और फर्म डिज़ोल्व हो रही है तब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी हम वो सीखेंगे। बच्चों देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैं कुछ पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में लिखवाऊंगा डिसोल्यूशन में, ठीक है। तो ये एक पेज पे लिखना, इसके नीचे थोड़ा स्पेस भी छोड़ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी कुछ एक दो चीज़ें और लिखवानी है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, आपको क्या याद रखना है, लोन टू पार्टनर इज़ ट्रांसफर्ड। जो अभी हमने सीखा कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन लिया है तो हम उसको ट्रांसफर्ड करते हैं टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उसको ले लेते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट है, लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लोन बाय पार्टनर यानी पार्टनर के द्वारा अगर फर्म को लोन दिया गया है, इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कह रहे हैं कि अगर पार्टनर ने लोन दिया तो भैया ना तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और ना ही वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सवाल ये आता है बच्चों का, सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, सीधी सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम जो भी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने दिमाग में आप ये बात बिठा लो कि वो लायबिलिटीज़ हमेशा आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ होती हैं। मतलब जो हमने बाहर के लोगों से पैसा उधार लिया है, हम वही लायबिलिटीज़ हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं बस, और कोई लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, तो बाहर वालों का जो पैसा हमने उधार लिया है उसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और पे भी करते हैं। लेकिन पार्टनर से जो हम लायबिलिटी लोन लेते हैं, पार्टनर से जो फर्म लोन लेती है, हम उसको आउटसाइडर्स लायबिलिटी नहीं मानते। वो बाहर वालों का पैसा नहीं है, वो हम फर्म के अंदर का ही पैसा मानते हैं, फर्म का अंदर का ही उधार मानते हैं। हम उसको कैपिटल अकाउंट में भी शो नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली पेड बाय बैंक और कैश। हम उसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट के थ्रू या कैश अकाउंट के थ्रू पे कर देते हैं डायरेक्टली। सर कैपिटल अकाउंट में शो क्यों नहीं करते? जब पार्टनर से लोन लिया है तो उसकी कैपिटल में डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाता है। देखो बेटा, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देते हो बाहर वालों के लोगों को, क्योंकि आपने जो बाहर वाले लोगों से जो पैसा लिया है आपको वो वापस करना है, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे ऊपर रहते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, कि बाहर वालों का पैसा पहले दो। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं वो देते हैं पार्टनर के लोन को।
पार्टनर ने अगर किसी एक पार्टनर ने 10 पार्टनर है, 10 में से 3 पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भैया पार्टनर्स को उसके कैपिटल का पैसा देने से पहले उनका जो लोन वगैरह है वो दे दो। उसके बाद अगर कुछ फर्म में पैसा बच जाता है तो जाके जो है फर्म जो है वो पार्टनर्स को कैपिटल में वो पैसा दे देती है। लाइक हमने ये जो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, हमने लास्ट में यहाँ पे जो जो टू बैंक लिखा है, ये बचा हुआ पैसा है। अगर फर्म में पैसा बच जाता है सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, सारी लायबिलिटीज़ पे करने के बाद, अगर पैसा बचा तो ही पार्टनर्स को यहाँ पे पैसा मिलता है, तो ही पार्टनर्स फर्म से पैसा ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पैसा नहीं बचता तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि ये तक हो जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पे, आप बीकॉम में भी ये चीज़ें पढ़ोगे, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फर्म के पास इतना कैश नहीं रह जाता कि वो अपनी लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस को पे कर सकें, इतना पैसा उनके पास नहीं रहता। तो पार्टनर्स को क्या करते हैं, पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है इस केस में, तो पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेकर आते हैं। अगर पैसा कम पड़ जाता है तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ता है टू बैंक। सर अगर पार्टनर के घर में पैसा नहीं है तो भैया पार्टनर्स को अपनी एसेट्स बेचनी पड़ती हैं, अपनी लायबिलिटीज़ बेचनी पड़ती हैं। सर अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी बेच के अगर फर्म के पास पैसा यानी पार्टनर्स के पास पैसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो बेटा हम पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं, कंगाल हो गया फिर पार्टनर, फिर डेफिशिएंसी हो जाती है। या आप ये सारी चीज़ें आप बीकॉम में पढ़ोगे, ये डिसोल्यूशन का एक्सटेंडेड वर्जन में आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे केसेस मैंने आपको बताए। प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है बाहर वालों को, उनका लोन उनके क्रेडिटर्स वगैरह पे करो, फिर बाद में प्रायोरिटी दी जाती है किसको, अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती, फर्म उसको सबसे पहले बैंक अकाउंट से पे करती है। लास्ट में जो पैसा बच जाता है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल में उनको पे कर देते हैं। ठीक है, तो लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो भैया उसकी कैपिटल में से वो लोन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखती है। ठीक है, सारे बाहर वालों का जो लोन होता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको पे करने के बाद किसको पे किया जाता है, पार्टनर के लोन को पे किया जाता है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। पार्टनर का लोन लायबिलिटी ख़त्म और टू बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब हमारी एसेट्स ख़त्म। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखें। अभी मैं आप जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर यही पॉइंट आएगा। प्लस पार्टनर के लोन को तो आप ठीक है बैंक अकाउंट से पे कर सकते हो, लेकिन मान लो पार्टनर है ए, लेकिन फर्म ने लोन लिया है मिसेज ए से। पार्टनर कौन है, ए, लेकिन फर्म ने जो लोन लिया है वो लिया है मिसेज ए से, यानी कि पार्टनर की वाइफ से। तो पार्टनर की वाइफ से भी अगर लोन लिया जाएगा डेट इज़ ऑल्सो एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। पार्टनर का लोन ही सिर्फ एक तरह सा इंटरनल माना जाता है। उसके अलावा अगर आप लोन किसी और से लेते हो, उसकी वाइफ से लो यानी किसी भी रिलेटिव से लेते हो, तो वो लोन एक एक्सटर्नल लोन ही माना जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी ही मानी जाएगी। तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जैसे क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र होते हैं ना, वैसे ही रिलेटिव का लोन भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र भी होगा। और जैसे हम सारी लायबिलिटीज़ को पे करते हैं वैसे ही रिलेटिव का लोन भी पे होगा। नॉर्मल लायबिलिटी होती है वो। बात समझ आती है? तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं और इस वाले कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बेल और ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1 रेशियो है। इनकी फर्म डिसॉल्व होती है 31 मार्च 2019 को। उस डेट पे उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है, कैपिटल दे रखा है, जर्नल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, लोन बाय बेल। लोन बाय बेल का मतलब यहाँ पे क्या है, बेल कौन है, बेल है पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था अभी कि अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसको डायरेक्टली कहाँ से पे करती है, बैंक अकाउंट से। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स में बटे। एसेट्स को बेच दिया गया है, पार्टनर फर्नीचर ले गया है। बेल जो है वो एग्री करता है कि भैया मेरा जो लोन है, कितने का लोन है उसका, 3,000 का लोन है। वो कह रहा है मुझे 2500 रुपये दे दो मेरे लोन के,
फुल सेटलमेंट यानी फार्म को फ़ायदा ही हुआ है, उसने 500 रुपये का फार्म को फ़ायदा हुआ है। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं 2500। अब हमें बनाना क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन बाय बेल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये लोन बाय बेल अकाउंट नहीं बनाना, इसे छोड़ देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल और बैंक अकाउंट, ये 3 बनाएंगे। चलिए तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं एसेट्स को बेच रहा हूँ। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि एसेट जो रियलाइज़ की जा रही हैं, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, ये सब। जब भी मैं पढ़ाता हूँ प्लीज़ आप लोग भी अपने पास बुक रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बुक शो नहीं करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप प्लीज़ अपने पास बुक ज़रूर रखिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, एसेट्स को बेचते हैं हम। तो यहाँ पे आप जब एसेट्स बेचोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने सारी की सारी जो एसेट बेच रहा था वो बेच दी। स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, बाय बैंक में 80,500 की हमने एसेट बेच दी हैं। अब क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, कह रहा है कि येल टुक फर्नीचर, येल फर्नीचर ले गया। बेल कह रहा है कि मेरा जो लोन है वो 2500 में आप पे कर सकते हो, यानी कि आप 500 का गेन ले सकते हो। इसके बारे में मैं समझाता हूँ। पहले हम जो फर्नीचर ले गया है पार्टनर, हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मैंने अभी सिखाया था आपको कि अगर कोई भी पार्टनर फार्म की एसेट लेकर जाता है तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट में से उतना पैसा डिडक्ट कर लेती है, यानी कि 9,000 रुपये हमने वाई की कैपिटल से निकाल लिया। अब यहाँ पे बारी आती है लोन की। तो लोन जो है हम जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं। देखो बेटा, बेल का जो लोन था कितना था, बेल का लोन, बेल्स लोन 3000 रुपीज़ का हम लोन पे करने जा रहे हैं, यानी कि 3000 रुपये की लायबिलिटी हम कम करने जा रहे हैं। बेल ने कहा आप मेरी जो लायबिलिटी 3000 रुपये की है, आप 3000 के बदले में मुझे जो आप पैसा देंगे वो दे दीजिए 2500 रुपीज़। फार्म की एसेट डाउन हो गई 2500 से, लेकिन लोन देना था 3, दिया है 2500। कितने का फार्म को प्रॉफिट हुआ, फार्म को प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज़ का। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे फार्म अगर किसी भी चीज़ से प्रॉफिट अर्न करती है, इनकम कमाती है, तो वो हमेशा कहाँ जाना चाहिए बच्चों, वो जाना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो 500 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ चले गए, क्रेडिट साइड में। ये एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फार्म को प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो रीवैल्यूएशन में जाता है, वैसे ही डिसोल्यूशन में भी यही होता है कि अगर फार्म को प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्लियर है, लोन को पे करने का। समझ आती है बात। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बेल्स लोन। ठीक है, बाय बेल्स लोन। तो यहाँ पे कितना आएगा, 500 रुपीज़ का गेन आएगा। ये मैंने समझा दिया कैसे। क्लियर है। अब ये चीज़ समझाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 2500। डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस कितना है, 2500, यानी कि एसेट्स का सारा ट्रीटमेंट हो चुका है। अब बारी आती है हमारी लायबिलिटीज़ की। तो लायबिलिटीज़ में एक क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं क्योंकि क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो जितने के क्रेडिटर्स हैं हम उतना ही पे कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना कह रहा है क्वेश्चन में, 2500 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ख़त्म। पूरे क्वेश्चन में बस यही था। अब हम क्या निकाल लेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट होता है या लॉस। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ पे हुआ है लॉस 16,500 का, इक्वल पार्टनर है तो हमने इक्वल रेशियो में लॉस को बांट दिया। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया ख़त्म। अब बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ फॉलो करते हैं कि भैया बैलेंस शीट में देख लो पार्टनर्स में सिर्फ क्या बट रहा है, जर्नल रिजर्व। लोन नहीं आएगा। लोन का रूल मैंने बता दिया कि अगर पार्टनर ने फार्म को लोन दिया होता है तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे होता है, तो वो बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, जर्नल रिजर्व बांट देते हैं दोनों पार्टनर्स में 8,000 रुपये का। बैलेंस शीट में तो बस इतना ही था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व उनका रेशियो कितना है, इक्वल है रेशियो, तो 4-4 हज़ार रुपये दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व के अलावा और कुछ नहीं है पार्टनर्स में बांटने के लायक। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ठीक करने का, रियलाइजेशन देखना। रियलाइजेशन में अगर आप देखो यहाँ पे
यहाँ पे आया है कैपिटल का नाम 9,000 रुपये, क्योंकि वाई जो है वो 9,000 रुपये का फर्नीचर लेकर जा रहा था, तो फार्म ने उसकी कैपिटल को कम किया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन, मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे ये लाएगा येल्स कैपिटल अकाउंट। तो येल के कैपिटल से 9,000 रुपये हमने कम कर दिए। यहाँ पे अगर इसके अलावा यहाँ पे भी कहीं पर पार्टनर का कैपिटल का नाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही था। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, लॉस ट्रांसफ़र करने का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लॉस, कितना कितना है 8250 एंड 8250 का लॉस। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। अब हमें लास्ट क्या निकालनी होती है बच्चों, फाइनल पेमेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैंक, और ब्रैकेट में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फाइनल पेमेंट, कि इन्होंने बिज़नेस से कितना पैसा लेना है फार्म से। तो ये बेल ने लेना है 45,750 रुपीज़ और येल ने लेना है 26,750 रुपीज़। यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है समाप्त। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा रहता है बच्चों, बैंक अकाउंट। चलिए, तो देखो बच्चों, बैलेंस बीडी तो मैंने लिख लिया है बैंक अकाउंट का, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस शीट एसेट्स में गिवन है 11,000 रुपये। अब बैंक अकाउंट को हम कहाँ से देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। यहाँ पे पैसा आता है, यहाँ पैसा गया है, तो पैसा जो आया है एसेट्स को बेचकर वो आया है 80,500 रुपीज़ पैसा आया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू रियलाइजेशन एसेट्स को बेच के जो पैसा आया है हमारे पास 80,500 की एसेट हमारी बढ़ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पैसा गया कहाँ है, पैसा गया है यहाँ पर क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस को हमने पे किया है 16,500, तो पैसा गया है, तो क्रॉस एसेट्स कम हुई है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट तो पैसा हमारा गया है 16,500, ये चला गया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट में अगर आप देखो, लास्ट में क्यों, अभी तो हमारे पास ये बचा है बेल्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट के रिगार्डिंग मैंने आपको एक जर्नल एंट्री अभी सिखाई, तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, यानी बैंक हमारा कम हुआ है, किसकी वजह से, बेल्स लोन अकाउंट की वजह से। कितने रुपए दिए हमने बैंक से, 2500। तो यानी कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमें यहाँ पे पैसे कम करने पड़ेंगे बाय बेल्स लोन अकाउंट, और बैंक से कितने रुपए कम हुए हमारे, 2500। और फिर लास्ट हम कहाँ देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमने उनको क्या पे किया है, फाइनल पेमेंट, उन्होंने सारा पैसा फार्म से निकाल लिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बेल्स कैपिटल एंड येल्स कैपिटल। तो देखो बच्चों, बेल्स कैपिटल येल्स कैपिटल दोनों का कैपिटल लिख दिया, यहाँ पे पैसा गया, टोटल हमने कर दिया, यानी दोनों साइड इक्वल आई, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया, इसमें मैंने आपको लोन अकाउंट के बारे में समझाया कि पार्टनर का, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो डायरेक्ट बैंक से पे होगा। उसके अलावा जितने भी लोन आते हैं, पार्टनर के लोन के अलावा अगर फर्म किसी से भी लोन लेती है तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, चाहे उसकी वाइफ से हो, चाहे चाचा से हो, ताऊ से हो, जिस मर्जी से हो, चाहे सिस्टर से हो, जिस मर्जी का लोन हो वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर पे भी होता है। क्लियर है? तो अब कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे होमवर्क में, वो कीजिएगा, और कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।